ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार से आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में जैसे कि हम लोग एक सीरीज में देख रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, या यूं कहूं तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी कैसे प्रारंभ करनी चाहिए। जितने भी बिगनर्स हैं, जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो जिन्हें अभी इस चीज के बारे में उतना अधिक नहीं मालूम होता है, वो सबसे पहले प्रश्न यही कहते हैं कि आखिर हमें इस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर हम एक सीरीज में देख रहे हैं। तो कई एक पार्ट का एक सीरीज चलेगा, इसमें लगभग 13-14 वीडियोस आएंगे इसके कंटिन्यू में। तो पहले पार्ट्स में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सबसे पहला क्वेश्चंस जो है यह मैं तमाम विद्यार्थियों के समक्ष रखा। सेकेंड पार्ट्स में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेबस, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले, कोई भी 10th 12th ग्रेजुएशन की एग्जाम ले, कोई भी एग्जामिनेशन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिलेबस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिलेबस while preparing for any examination, no matter whether they are the competitive examination or the class or standard level examination। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट में हम लोगों ने देखा बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज सही है कि हमें जान लेना कि हमें तैयारी किसकी करनी है, किस लिए करनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें तैयारी किस चीज से करनी है। तो वो सोर्स मटेरियल, बुक्स, ठीक है, इन तमाम चीजों के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे जैसे कोई भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं या 10th लेवल की तैयारी करते हैं, बोर्ड की जो होती है ना तैयारी, तो बोर्ड की तैयारी करने से पहले सारे विद्यार्थी जो प्री बोर्ड एक पढ़ता है या प्रीवियस 5 से 10 सालों का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उन्हें प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे तो 10th 12th या ग्रेजुएशन में या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीओ, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें हम लोग बस धड़ल्ले से भाई 10-20 साल का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना जरूरी है, डाउनलोड किए या कहीं से कोई बुक्स मटेरियल से खरीदे और उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन यूपीएससी एक अपने आप में कह सकते हैं, यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है। तो व्हाई वी शुड सॉल्व द 5 to 10 या 20 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करने चाहिए। इस क्वेश्चंस को अगर आप जान लेंगे ना कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आखिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करने चाहिए, द मिनट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, then your preparation and your strategy will be different as compared to other students who are not aware of the importance or significance of the previous year questions paper। तो कह सकते हैं ना कि उस क्षण से ही आपकी प्रिपरेशन, उस क्षण से ही आपकी स्ट्रैटेजी, उस मिनट से ही आपकी जो है तैयारी करने का ढंग, तैयारी करने का एक स्ट्रक्चर, प्लान, स्ट्रैटेजी में परिवर्तन आ जाएगा और एक कह सकते हैं एक अलग तरीके से आप अपनी जर्नी को जो है स्टार्ट करेंगे। क्योंकि होता अक्सर यह है कि हम कोई भी कंपटीशन की तैयारी से अगर प्रारंभ करें तो हम धड़ल्ले से बुक्स बहुत एक्यूमुलेट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो चूक करते हैं, जो गलती करते हैं, वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना पढ़ना। तो आज हम लोग इस क्लास में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हमें यहाँ सीरियल वाइज में पॉइंट्स जो है हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रिलायबल सोर्स। जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि सिलेबस के बाद जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, जिस पे भरोसा कर सकते हैं, वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, जो कि यूपीएससी के द्वारा हर साल कंडक्ट एग्जामिनेशन जब लिए जाते हैं तो उसमें हमें मिलते हैं। तो सिलेबस के बाद अगर यूपीएससी कुछ अगर प्रोवाइड कराती है तो वो जो है क्वेश्चंस पेपर हो गई, जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। नाउ द सेकंड नंबर पॉइंट इज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज लेवल। द मिनट यू स्टार्ट रीडिंग मतलब the previous year questions paper, you able to understand what are the difficulties level of the questions paper of UPSC। देखिए यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को डिफरेंट क्या बनाती है,
लेवल ऑफ डिफिकल्टी, मतलब एसएससी का एग्जाम हो और एक कलेक्टर का एग्जाम हो, दोनों में अगर डिफरेंसेस है तो वो लेवल ऑफ द कह सकते हैं ना कि डिफिकल्टी लेवल है। एसएससी हो गई, रेलवे हो गई, उसके जो क्वेश्चंस के स्तर होंगे और यूपीएससी का जो लेवल होगा वो दोनों में डिफरेंस होगा। अगर दोनों का लेवल एक होता तो फिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द यूपीएससी एग्जामिनेशन और अदर स्टेट पीसीएस और अदर लोअर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? देयर इज नो डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इन द डिफिकल्टी लेवल। जो हमारे क्वेश्चंस कितना कठिन आता है, ये जो समझने का जो है एक मात्र जो है वह सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्वेश्चंस टाइप, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके पैटर्न कैसे होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के नीचे 2 या 3 स्टेटमेंट है, उसके नीचे फिर 4 ऑप्शन है, तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है ना, क्वेश्चंस पूछने के तरीके जो है वो और कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। चौथा पॉइंट में ट्रेंड्स इन द यूपीएससी। देखिए यूपीएससी के ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को समझने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को पढ़ें, चाहे मुख्य परीक्षा का हो या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का हो। तो ट्रेंड्स और ट्रेंड और पैटर्न को समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर पढ़ने चाहिए। नाउ द पॉइंट नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। देखिए कोई भी आप चाहे हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, आर्ट एंड कल्चर से या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से या फिर जियोग्राफी से, पॉलिटी से, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, कोई स्कीम से, इकोनॉमिक्स से, बजट से, तो ये चीजें जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट एरिया है, वो कैसे जान पाएंगे? वो तभी जान पाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से रीड करेंगे। सिर्फ रीड नहीं, अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और आगे जब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, स्वयं का मूल्यांकन। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, या कम से कम अगर आप जो न्यू एस्पिरेंट्स है उसे मतलब अभी बुक्स नहीं पढ़ा है, उतनी अच्छी से आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, इस बात को ध्यान दें। जब नए नए विद्यार्थी होते हैं, कोई भी चीज की तैयारी करते हैं, तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न है कि बात है कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसके लिए है जो कि अपना जो है पूरा सिलेबस, पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ चुका है, तैयारी कर चुका है, ताकि उसे वो सॉल्व करे। लेकिन हम कहते हैं कि कोई भी नया नया विद्यार्थी हो, क्वेश्चंस पेपर पढ़ने के बाद ही अपनी प्रिपरेशन तैयारी कह सकते हैं कि प्रारंभ करे, क्योंकि उससे होगा क्या, इससे पता चलेगा कि हमें प्रिपरेशन करनी किस चीज की है और कैसे करनी है, किस इंपॉर्टेंट एरिया और इंपॉर्टेंट सेक्शन की हमें और अधिक जो है फोकस करना है, किस इंपॉर्टेंट एरिया को कुछ पे जो हमें अधिक बार बार रिवीजन देना है। कुछ एक ऐसे एरिया होगा जैसे हम छोड़ भी सकते हैं तो उतने टेंशन नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों की जानकारी जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से पाएंगे। आइए अब हम एक एक चीज के लिए हम डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट्स को हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रिलायबल सोर्स मटेरियल। देखिए यूपीएससी या कमीशन जो है आपको जो है सिलेबस के बाद कोई भी सोर्स मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराती, एक्सेप्ट नोटिफिकेशन जो निकलता है यूपीएससी का, वो भी एक सिलेबस ही मान के चले, क्योंकि इसमें सारी चीज का डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन रहता है, कैसे फॉर्म भरा जाना चाहिए, क्या क्या चीज, एज लिमिटेशन, एज क्राइटेरिया होती है, ठीक है। तो सिलेबस के बाद और नोटिफिकेशन के बाद, ठीक है, कोई अगर ऐसा सोर्स मटेरियल है जो कि यूपीएससी आपको प्रोवाइड कराती है और जो कि आपके प्रिपरेशन में मदद कर सकती है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। यह एक रिलायबल सोर्स मटेरियल इसलिए है क्योंकि यह यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। यूपीएससी हर साल जो एग्जाम लेती है, ठीक है, और यूपीएससी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं कम से कम 8-10 साल का क्वेश्चंस, अगर मेंस का हो तो कम से कम 5 साल का, और अगर प्रीलिम्स का हो, अगर कह सकने में पॉसिबल है तो 10 साल का करें या 20 साल का करें। कम से कम 10 साल का मोर देन एनफ और सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा टाइम है तो आप 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाले कैंडिडेट है, मतलब जो अभी प्रिपरेशन की जर्नी प्रारंभ कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चंस पेपर को परचेज करें या यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है 2013-14 से। आप बस 2013-14 से मतलब यूपीएससी की वेबसाइट पे जब आप सर्च करेंगे ना www.upsc.in पे, ठीक है,
तो इस पे जो है आपके सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे 2014 से, ठीक है, 2020 तक। तो सारे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है, आप वहां जाकर डाउनलोड करें। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स है, जो भी कह सकते हैं ना कि अभी शुरुआत की है, बस वो क्वेश्चंस पेपर को लें और एक बार रीड करिए थ्रोली, बस ये एट ए ग्लेंस पहली नजर में देख लें एट ए ग्लेंस की क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बस ये आपको रीड करना। रीड मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि यह एक रिलायबल सोर्स ऑफ मटेरियल है, जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं आंख मूंद कर। आंख खोलने की आवश्यकता नहीं, आंख मूंद कर भरोसा जिसपे कहते हैं ना, और ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। इट्स नॉट लाइक योर गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ऐसे सोर्स मटेरियल है आफ्टर यूपीएससी नोटिफिकेशन और सिलेबस दैट यू कैन रिलाई इट ब्लाइंडली। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकेंड पॉइंट, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब आप पढ़ेंगे तो इससे आपको जो है ये समझने में मदद होगा कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। सपोज दैट कोई अगर आप जो है एसएससी का क्वेश्चंस पेपर उठाएं, अगर आप एसएससी का तैयारी किए हो या एसएससी की तैयारी के बारे में जानते हो, उसके क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस को छोड़ दो, आप मेंस की क्वेश्चन का अभी झंझट ही छोड़ दो, आप सिर्फ प्रीलिम्स से तुलना करो, कंपेयर करो। बैंकिंग का क्वेश्चन उठाओ, बैंक पीओ वगैरह जो होता है, ठीक है, या फिर रेलवे वगैरह का क्वेश्चन उठाओ, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो भी हो, ए ग्रुप का हो, बी ग्रुप का हो, सी ग्रुप का हो, डी ग्रुप के साथ कंपेयर करना सी ग्रुप से अनुचित होगा, तो ए और बी ग्रुप से आप कंपेयर करके देखो, ठीक है, ए और बी ग्रुप से कंपेयर करके देखो क्वेश्चन लेवल की, एसएससी की क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, बैंकिंग का, बैंक पीओ और रेलवे का। ठीक उसी प्रकार जो है अब जो है यूपीएससी के क्वेश्चंस को सामने रखो। मैं यहां प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है, मेंस का आप छोड़ दो, मेंस से डिस्टेंस का तो खैर यूपीएससी के कोई लेवल का है ही नहीं, नॉट इन फैक्ट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, वो भी उसके लेवल यूपीएससी के लेवल का नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चंस अगर जब आप कंपेयर करोगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज इन यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एज कंपेयर टू एसएससी बैंकिंग पीओ और रेलवे इज मोर हायर, ठीक है, बहुत इसका जो है डिफिकल्टी लेवल बहुत हार्ड होता है। सपोज ये क्वेश्चंस दे दिया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चंस दे दिया गया, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो आप पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस के नीचे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, 1 और 2। इस स्टेटमेंट के बाद आपको फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, ए, बी, सी एंड डी। इसमें पूछा जाएगा 1 ओनली, इसमें पूछा जाएगा 2 ओनली, इसमें पूछा जाएगा 1 and 2 बोथ, इसमें पूछा जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। मतलब इसमें एक होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, राइट द करेक्ट, मतलब पूछ दिया जाए, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा में है पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथा में है कोई सही नहीं है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप कोई 4 ऑप्शन की लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं, कितना जटिल करके पूछा जाता है, ठीक है। अब जो है कोई अगर एसएससी बैंकिंग का, रेलवे का देखें तो एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके सीधे 1, 2, 3 और 4 जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं, विद्यार्थी जो खट से टिक लगाते हैं। तो इसकी जो है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड, और ये जो है फैक्चुअल नेचर ऑफ द क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब फैक्ट एंड फिगर से इसमें अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो यूपीएससी में रोट लर्निंग काम नहीं चलता है, जो इसमें जो है कॉन्सेप्ट की जिसकी क्लियरेंस अच्छी होगी वो इसमें जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें जो है फैक्ट एंड फिगर्स, मतलब डाटा, आंकड़ा, चार्ट, ग्राफ्स, ये सब जो रट्टा मार के जाएंगे वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है फैक्चुअल क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत कम रहता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड
अंडरस्टैंडिंग इसमें अधिक चाहिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के। तो जो क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल है वो हमें तभी मालूम चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इसको बार बार रिवाइज करेंगे, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन इवन द बिफोर स्टार्टिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन यू हैव टू फर्स्ट at least once time read the previous year questions paper and then start UPSC civil services preparation. Now the third point, अब देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क। तीसरा पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक, पहला तो है करंट अफेयर बेस्ड, जो न्यूज में समसामयिक घटनाओं में चल रहे होते हैं, और दूसरा है स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, स्टैटिक जो पोर्शन होता है ना, मतलब तो ये जो है डायनेमिक इन नेचर होता है। करंट अफेयर जो है, जो नए समसामयिक घटनाएं जो घटती रहती हैं, तो वो करंट अफेयर्स में कवर होता है। ठीक है, जितने भी न्यूज हैं या फिर जीके जीएस का क्वेश्चंस है, और कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक इन नेचर है। स्टैटिक इन नेचर इन द सेंस, जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो गया, मेडिवल हिस्ट्री का हो गया, आर्ट एंड कल्चर का हो गया, फिर इसी तरह तो आपका कह सकते हैं ना कि जीएस 4 का क्वेश्चन हो गया, तो ये स्टैटिक इन नेचर है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायनेमिक इन नेचर रहते हैं, जो इसमें कवर अप होते हैं करंट अफेयर में, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो जीएस2 का पेपर होता है मेंस एग्जामिनेशन का, दे आर डायनेमिक इन नेचर। जीएस3 का पेपर जो होता है इकोनॉमिक्स वाला, बजट हर साल टेबल होता है, इकोनॉमिक सर्वे हर साल आते हैं, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस एंड डिस्कवरी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर डायनेमिक इन नेचर और करंट ओरिएंटेड। ये कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आप पाएंगे कि लगभग more than 50% questions are dynamic in nature, they are current oriented, and even the questions which are asked from the static portion, they are also linked with the news or current events or related to the current events। जो कि कह सकते हैं ना कि जो स्टैटिक पोर्शन, जैसे कोई हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछा गया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, या फिर कुछ भी, मतलब जो भी स्टैटिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका कहीं ना कहीं लिंक जो है करंट अफेयर में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो ये चीजें पता चलेगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो है हमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ साथ जो है क्वेश्चंस के जो पैटर्न वगैरह है ना, इस चीज को समझने के लिए देखिए यहाँ 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो हम समझ लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन। पहला तो क्वेश्चन से एक सिंपल दे दिया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 और 4 इसमें ऑप्शन दे दिए गए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस रहते हैं ना कि सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे हर जगह पूछे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन रहते हैं मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और इस क्वेश्चंस में रहता है ना, मतलब एक तो हो गया कि ऑप्शन वाइज, इसमें जो है पहले कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, फिर यहाँ ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब समझने का जो पैटर्न है, जैसे मैच द फॉलोइंग में आपको क्या पूछ दिया जाएगा, या फिर कुछ, मतलब क्वेश्चंस जो है ना कि बनाने का जो तरीका है, ये सब तभी आप जान पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, इन बिटवीन द लाइंस, और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाने का उनका तरीका क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में आप जान पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अदरवाइज यू विल अनेबल टू नो ऑल दिस शॉर्ट एंड स्वीट थिंग्स। नाउ चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक यूपीएससी का ट्रेंड होता है। आपने इस बात को हमेशा सुना होगा कि यूपीएससी में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। ठीक, मतलब ट्रेंड इन द सेंस, कोई साल जो है किसी एक ऑप्शनल से विद्यार्थी टॉप करते हैं, कोई साल कोई ऑप्शनल में और अधिक मार्क्स मिलता है, किसी साल में कोई ऑप्शनल में मार्क्स कम जाते हैं,
किसी साल देखोगे आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 25 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, किसी साल जियो से जो है 25 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। किसी साल जो है जियो से मात्र 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। किसी साल आप देखोगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी साल देखोगे वही 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है यूपीएससी इसमें ज्वार भाटा पैदा करती रहती है, अप्स एंड डाउन पैदा होते रहते हैं। तो ये स्टैटिक नेचर नहीं है। तो ये ट्रेंड पता करना है कि कौन साल किस चैप्टर से कैसे कितने अधिक क्वेश्चंस पूछे गए। तो मे बी इन प्रोबेबिलिटी आप केस कर सकते हो सके इस साल आर्ट एंड कल्चर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगले साल अधिक पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं। मतलब ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो, गारंटीड नहीं है, क्योंकि यूपीएससी को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नो वन कैन प्रिडिक्ट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पैटर्न और ट्रेंड, बट प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं। सारी दुनिया प्रोबेबिलिटी पे ही चलती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप यूपीएससी के ट्रेंड को समझ पाओगे। इसके साथ साथ जो है किस जो है ऑप्शनल का जो है हमें जब हम डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक एक पार्ट बनाएंगे एक सीरीज में कि हाउ टू चूज यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल में देखिए कौन सा ऑप्शनल हाई स्कोरिंग है, ठीक है। मतलब हाई स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट किसमें अधिक नंबर मिलते हैं, कौन सा ऑप्शनल जो है ट्रेंडिंग में है। जैसे कुछ एक ऑप्शनल का मैं नाम बता देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये सब जो ऑप्शनल है ना बहुत हाई स्कोरिंग है और बार बार विद्यार्थी से टॉप करते हैं। प्रीवियस इस बार का देखोगे 2020 का, तो ये 8-10 जो ऑप्शनल का मैंने बताया, इससे अधिक विद्यार्थी जो है सिलेक्शन इनका हुआ है। तो ये सब ट्रेंड आपको तभी पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जो है मुख्य परीक्षा में भी जो है मेंस में देखोगे तो मेंस में किसी साल जो है जीएस पेपर 1 में अधिक मार्क्स उठते हैं, किसी साल जीएस 2 में जो है अधिक मार्क्स उठते हैं, किसी साल जीएस 3 में, किसी साल जीएस 4 में। तो ये जो है ना मार्क्स सबसे अधिक किसी में हाईएस्ट जाते हैं, किसी में कम जाते हैं। जब टॉपर्स की आप लिस्ट देखोगे तो ये सब जो होता है ना कि किस प्रकार के क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है। इन तमाम चीजों से जो है आप ट्रेंड को भी आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, इसका असेसमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए इसमें जो है आप जो है बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, हमें ज्योग्राफी पढ़ने पड़ते हैं, पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, साइंस एंड टेक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह हमें कई एक सब्जेक्ट्स जो है इसमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। सोसाइटी एंड वुमेन से रिलेटेड होता है, करेंट अफेयर्स होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिकुलर टॉपिक इन सब्जेक्ट, लेकिन सभी सब्जेक्ट में हम सभी टॉपिक्स को कह सकते हैं ना कि अच्छी तरीके से एकदम हम फैक्ट एंड फिगर्स उसके कॉन्सेप्ट को समझ के उसमें विद्वान या पीएचडी कर लेंगे, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। हमें हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर एक सब्जेक्ट के जो है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए पहली बात हम हिस्ट्री की करते हैं। हिस्ट्री से हम एज एग्जाम्पल लेके हिस्ट्री को समझने का प्रयास करें। हिस्ट्री में देखिए इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसमें एशियंट हिस्ट्री, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री। अब कोई विद्यार्थी जिसके पास मात्र 6 महीना समय है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को लेकर, उसको मेंस की भी तैयारी करनी है, ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है और इसकी भी तैयारी करनी है, तो मैं विद्यार्थी को प्रीफर करूंगा कि आप आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हर एक साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फिक्स है, आधुनिक भारत के इतिहास और आर्ट एंड कल्चर से इससे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। ये ग्रांटेड है, 100% लिख के ले लो, हर साल देख लो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई ऐसे 2 सेक्शंस हैं जिसे कि आप बहुत अच्छे से तैयार करें
जिसको आप बार बार रिवाइज करें, जिसमें आपकी तैयारी एकदम 100% होनी चाहिए, तो वो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब जो है आर्ट एंड कल्चर में भी बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स वाइज मतलब किस टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो तभी पता चलेगा हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर पढ़ेंगे तब, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा जैनिज्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार बुद्धिज्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सैविज्म से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, मेडिवल हिस्ट्री में सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, मेडिवल हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि इसमें टॉपिक हो सकता है। सब सारे टॉपिक्स को आप इसमें कवर मत करो, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अर्थात यूपीएससी ने किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चंस पूछा है तो वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इन फ्यूचर क्वेश्चंस सेम टू रिपीट नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम इसमें रिपीट नहीं होता, लेकिन उस पार्टिकुलर टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं और सेम टॉपिक से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये संभावनाएं होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और आर्ट एंड कल्चर जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म से एक ही क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, बट बुद्धिज्म का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वाइट इंडिया मूवमेंट हो गया, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, तो मे बी इन फ्यूचर डिफरेंट वे में अलग तरीके से जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मेंस में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसमें पूछे जाएंगे ही। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट का पार्टिकुलर टॉपिक, वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, वो चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब। तो मैं बार बार कहता हूं कि आपको कोई अगर पार्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में जानना है जिसको कि एकदम गहरी और मतलब डीप वे में स्टडी करनी है, उसके अच्छे से मल्टीपल रिवीजन देना है, तो इसको जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के, मेंस के क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसके जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है उस टॉपिक को, चाहे अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री राजीव बहिर पढ़ रहे हो, सतीश चंद्रा पढ़ रहे हो, बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, अब जैसे क्वाइट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए, फट से आप क्वाइट इंडिया मूवमेंट का चैप्टर निकाले और वहां टिक कर दिए कि इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आया है। मे बी इन फ्यूचर the questions may be asked from the same topic, but the pattern of asking the question may be different, but the topic will be the same, and it कह सकते हैं ना कि ये 100% चांस है कि, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट होने के कुछ कारण रहते हैं और यूपीएससी की नजर में जो टॉपिक एक बार इंपॉर्टेंट हो गया है, अब जैसे कोई भी टीचर्स होते हैं उनको लगता है कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जो टीचर आज हमें लग रहा है कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आने वाले 10 साल के बाद जब क्वेश्चंस कोई अदर टीचर बनाएंगे उन्हें भी लगेगा कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मे बी द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द सेम टॉपिक, पैटर्न में भी द डिफरेंट, ठीक है, पैटर्न डिफरेंस हो सकते हैं। छठा पॉइंट जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, आप याद कर लो असेसमेंट का मतलब, क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे इसमें, असेस द फॉलोइंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है, सेल्फ स्टेटमेंट, स्वयं का मूल्यांकन। देखिए कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, कहीं भी आप जाते हैं, सपोज आपको महाराष्ट्र से मुंबई, मुंबई से मतलब पुणे जाना हो, या फिर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली आना हो, तो आप एक कार से बैठते हैं, फिर उसमें देखते रहते हैं या घड़ी में या फिर मोबाइल में कि हमें कितना समय लगा, कितनी दूरी और कवर अप करना है। ये सब कैसे पता चलता है? जब आप देखते हैं कि नहीं भाई हम चेन्नई से चले हैं, अब हमें दिल्ली पहुंचना है, तो कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। तो इन तमाम चीजों का जो है हम बीच बीच में मूल्यांकन करते रहते हैं। तो आप क्वेश्चंस पेपर को जब आप एक बार प्रिंट आउट कर लेंगे, यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है, उसके बाद एक बार तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, जब आप प्रिपरेशन को, प्री प्रिपरेशन रीडिंग, जब आप प्रिपरेशन को प्रारंभ करने जा रहे हैं, यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने जा रहे हैं, इससे पहले आपको एक बार क्वेश्चंस पेपर पढ़ लेना चाहिए। और दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे, जब आप प्रिपरेशन की जर्नी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब आप अपनी तैयारी बीच बीच में कर रहे होते हैं, तो कम से कम महीने में एक बार, मंथली हो सके तो टेबल पर आप क्वेश्चंस पेपर को रखें और बार बार उसे रिवीजन करें, पलट पलट कर देखें
कि भाई क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कौन टॉपिक हमें पढ़ना है, मतलब विद्यार्थी भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप इसे बार बार उलट पुलट कर पढ़ते रहें, जिससे कि आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है। ठीक है, और एटलीस्ट जब आप एक बार सारे बुक्स को पढ़ लेंगे एट ए फर्स्ट ग्लेंस, सभी बुक्स को, जो भी आपने मैन बुक्स और स्टडी मटेरियल के बारे में भी बनाया है उस वीडियो को देखें कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। तो जब आप एक बार बुक्स आप कवर अप कर लेंगे तो उसके बाद एक बार फिर से क्वेश्चंस पढ़िए और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एरिया को टिक आउट करते जाइए। इसके बाद जो है आपको जब लगे कि आप कम से कम 3 से 4 बार सारे बुक्स को कवर अप कर लिया है, तब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना प्रारंभ करें। जब उसे सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तब आप कितने पानी में हैं यह पता चलेगा और आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है ये आप उससे उसका एसेस कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट और स्वयं का मूल्यांकन जरूरी है कोई भी प्रिपरेशन में, अदरवाइज आप जो है नदी के बहाव की तरफ बहते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहना नहीं है, बिखरना नहीं है, संगठित और ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि यह यूपीएससी की प्रिपरेशन है। ठीक है, तो आप अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे? प्री प्रिपरेशन, एटलीस्ट रीड वंस टाइम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ 5 ईयर ड्यूरिंग प्रिपरेशन, एंड 3 to 4 टाइम्स जब आप अपने बुक्स और स्टडी मटेरियल को कवर अप कर लेते हैं, देन आफ्टर ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। और जब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उस वक्त हमें 1-2 महीना क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन इस 3 से 4 बार कवर अप करने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप जब टिक मार्क कर लेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 या 5 साल का तो जरूर सॉल्व करें। 20 साल के लिए सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में जाना। आखिर प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, जो भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उसके क्या महत्व है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 6 पॉइंट में। अब शेष बातें कुछ कहने को रहा नहीं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।